अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान। और आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं जनाब। हमने पीसीबी से बहुत ही खास गेस्ट को बुला लिया है। फॉर्मर पीसीबी मीडिया हेड ऑफ कम्युनिकेशंस हमारे साथ समी बर्नी साहब मौजूद हैं वीडियो लिंक पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मीराब आपका और थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स के अंदर हम जानने जा रहे हैं कि क्या खबरें हैं। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले WCL व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में WCL की बात करेंगे। जंगी मैदान से जहां हम कहते हैं कि इंडिया जो है वहां नहीं जीत सका था, सो अब पाकिस्तान से आमना सामना WCL में भी नहीं कर पा रहे हैं और सेमीफाइनल में नहीं आमना सामना हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, एंड सीधा फाइनल में चला गया पाकिस्तान। और आज 8:30 बजे जो सेकंड सेमीफाइनल खेला जाएगा, उस सेकंड सेमीफाइनल का जो भी विनर होगा वो पाकिस्तान से आमना सामना करेगा सैटरडे को फाइनल में। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ T20 सीरीज़ का भी कल से आगाज़ हो रहा है। कप्तान सलमान अली आगा का कहना था कि हर सीरीज़ एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अहम है। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स की बात करें तो 12 जनवरी से 16 जनवरी तक वो नेपाल में खेला जाएगा। आज ICC ने इस वेन्यू का ऐलान किया। इंग्लैंड इंडिया आखिरी टेस्ट मैच आज से शुरू। इंग्लैंड को 2-1 से बरतरी हासिल। बेन स्टोक्स और जसप्रीत बुमराह आखिरी मैच से बाहर हो गए। बहुत ही बड़े नाम थे लेकिन दे आर आउट ऑफ द सीरीज नाउ। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अहम इजलास आज रात को तलब कर लिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। सो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हो रहा है। आई होप कि जो अपडेट्स देनी थी नकवी साहब ने वो अपडेट्स वो दें, जो ICC की मीटिंग्स हुई, जो ACC की मीटिंग्स हुई उसके हवाले से। बट नाउ कमिंग टूवर्ड्स यू समी साहब, सबसे पहले तो खुश आमदीद आपको, मीरब की तरफ से खैर खुश आमदीद हो गया है। समी साहब, सारी बातों को एक तरफ रख के सबसे पहले खबरें ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 टियर सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहा और सपोर्ट करने नहीं जा रहा। आपको क्या लगता है कि इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए या अपने आप को टेस्ट में बेहतर करना चाहिए? सवेरा, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। और जहां तक सवाल रहा 2 टियर सिस्टम का, जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने अपने कॉलीग्स से या फॉर्मर कॉलीग से बात की है, अभी ये थोड़ा सा एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर है। अभी कोई इसके ऊपर कोई हतमी फैसला हुआ नहीं है। जो सिंगापुर के अंदर भी CEC हुई थी या बोर्ड हुआ था ड्यूरिंग दी एनुअल कॉन्फ्रेंस वीक, उसके अंदर भी कोई ऐसा पेपर सबमिट नहीं हुआ था जिसको देख के ये कहा जाए कि इस किस्म का प्रपोजल टेबल के ऊपर है। बट आपकी तशवीश और आपकी बात और PCB का जो एक रिएक्शन है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है प्योरेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम है और आपने उसको इंसेंटिवाइज करना है ताकि टेस्ट क्रिकेट डाई ना कर जाए और टेस्ट क्रिकेट ग्रो करता जाए। जिस टाइम के ऊपर मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर जब मैं ICC के साथ था तो मुझे उस वक्त याद है कि स्मॉलर कंट्रीज इंक्लूडिंग जिम्बाब्वे, उनको ब्रॉडकास्ट के अंदर इशू हो रहे थे, तो ICC ने उस वक्त एक सेपरेट फंड क्रिएट किया जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए ताकि वो उससे DRS की फैसिलिटी यूज कर रहे थे। तो एक साइड के ऊपर तो इतना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था, दूसरी तरफ ये 2 टियर सिस्टम की बात हो रही है। अब ये 2 टियर सिस्टम जो है 2027 से 2029 जो नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल है उसके अंदर आना है। मेरे 2 कंसर्न्स हैं और ये कंसर्न उस वक्त भी थे जब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लॉन्च हुई थी और उस टाइम के ऊपर मैं ICC के साथ था। ICC की 2 रैंकिंग्स चलती हैं, एक होती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल और दूसरी होती है ICC टेस्ट टीम रैंकिंग्स। तो किसकी क्रेडिबिलिटी होगी? जो ATP होता है या FIA, फार्मूला 1 हो या मोटर स्पोर्ट हो, उसमें हर सीजन के अंदर नई शुरू होती है और इसी तरह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की भी रैंकिंग होती है। तो क्या आप प्रीवियस जो हिस्टोरिकल ICC टेस्ट टीम रैंकिंग्स है उसके ऊपर फैसला करेंगे, जो मेरा ख्याल है ज्यादती है, या आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बुनियाद के ऊपर करेंगे? अब अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बुनियाद के ऊपर करेंगे तो वहां तो इक्वालिटी कोई नहीं है, क्योंकि हमें और आपको पता है कुछ मुमालिक आपस में सीरीज खेलते नहीं हैं। और जब ये FTP बना था
तो उस वक्त ये FTP उस टाइम के ऊपर बना था जब वर्ल्ड टेस्ट ये 2 टियर सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं था। सो अभी इसके अंदर बहुत सारा, मेरा अपना ख्याल है, लॉट ऑफ वाटर नीड्स टू पास अंडर द ब्रिज। मैं बिल्कुल PCB का इस पॉइंट ऑफ व्यू को एंडोर्स करता हूं कि 2 टियर सिस्टम टेस्ट क्रिकेट की फ्यूचर के लिए शायद इतना अच्छा नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ द गेम ये भी देखना चाहूंगा, पढ़ना चाहूंगा कि प्रपोजल है क्या, टेबल पे प्रेजेंट क्या हो रहा है और उसके ऊपर कितनी हेल्दी डिबेट हो रही है और उसके ऊपर आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट आ क्या रहे हैं। सो इंटरेस्टिंग डिबेट है, ये कोई नया डिबेट नहीं है, 2016 से चल रहा है 2 टियर सिस्टम का, बट अब ये लग रहा है कि किसी स्टेज के ऊपर या किसी शेप एंड फॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस होगा। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी कि जब भी कोई नई चीज़ सामने आती है तो डेफिनेटली वी फील लाइक कि इसका कोई ना कोई फ़ायदा तो होगा। पहली गलतियों से आगे बढ़कर हम कुछ नया इजाद करने जा रहे हैं, नया कोई लॉ बनाने जा रहे हैं। टियर सिस्टम इटसेल्फ क्या फ़ायदा दे सकता है वो एक अलग डिबेट है, बट पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट के चक्कर में, शायद मॉडर्न डे क्रिकेट भी नहीं रही आज और टेस्ट क्रिकेट भी हमारी ठीक नहीं रही है। अगर हम टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते, मैचेस खेल रहे होते, हमें साल में सिर्फ 2 मैचेस ना मिल रहे होते, हम एक तसलसल के साथ अच्छे मैचेस खेल रहे होते, जीत रहे होते, तो शायद आज हमें ये प्रॉब्लम ही ना होती कि टियर सिस्टम आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमारे हक में होगा या नहीं होगा। क्यों पाकिस्तान इतना पीछे जाता जा रहा है टेस्ट में? देखिए, क्यों पीछे जाता जा रहा है वो आपके सवाल के अंदर उसका जवाब है कि आपने कहा कि हम साल में 2 टेस्ट मैच खेल रहे हैं। एक बात यह है, और दूसरी बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की कारकर्दगी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर भी गुज़िश्ता चंद बरसों में अगर हम देखते हैं तो टेस्ट क्रिकेट को उस तरीके से हमने नहीं लिया। हमारी जो FTP होती है उसमें हमारे टेस्ट मैचेस निस्बतन कम होते हैं, बल्कि कई जगह पर तो ये भी देखा गया है कि हम टेस्ट मैचेस की जगह T20 को तरजीह दे रहे होते हैं कि हमें टेस्ट मैचेस को छोड़कर T20 मैचेस जो हैं वो मिल जाएं। लेकिन दुनिया में आप 2 ममालिक इस वक्त क्रिकेट में सबसे ऊपर हैं। अगर आप उनके टॉप क्रिकेटर्स का भी शरह निकालें कि वो कौन कितने टेस्ट मैच खेल रहा है, कितने वनडे मैचेस खेल रहा है और कितने T20 मैचेस खेल रहा है, तो आपको एक बड़ा अच्छा सा तनासब नज़र आएगा वहाँ पर टॉप क्रिकेटर्स का। तो वो ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो और ममालिक हैं वो इस बढ़ती हुई लीग क्रिकेट में या फिर इस पैसे वाली क्रिकेट में जहाँ पर कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, उनके खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। मतलब 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया का सबको याद होगा, उसका फ़ाइनल जब पहले ही ओवर में मिच स्टार्क ने आउट किया ब्रैंडन मैकलम को, गालबन चौथा बॉल होगा या 5वां मेरा ख्याल है, उन्होंने बिल्कुल फाइनल एक तरफ कर दिया। तो पहले ओवर के मैच के पहले ओवर के चौथे 5वें बॉल के ऊपर ही। लेकिन आज भी मिच स्टार्क खेल रहे हैं, उनकी तो पेस में भी कोई फ़र्क नहीं आया, उनकी टेस्ट मैच खेलते हुए कमिटमेंट में कोई फ़र्क नहीं आया। अभी उन्होंने हाल ही में चंद दिन गुजरे हैं कि जो उन्होंने हाल किया है वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच में। तो ये एक मवाजना है दुनिया में क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट को किस तरह से देखा जा रहा है और पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट को किस तरह से देखा जा रहा है। दुनिया के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो अपनी टीमों को किस तरीके से तैयार करते हैं इस तवील दौरानिए के क्रिकेट के लिए, और पाकिस्तान में क्रिकेटर्स और क्रिकेट बोर्ड जो इंतज़ामी सतह पर और इनफरादी सतह पर खिलाड़ी अपने आप को किस तरीके से इंगेज रखते हैं। अगर मिच स्टार्क 10 साल के बाद भी एक टेस्ट मैच 10 साल गुजर गए उसको, उस पहले ओवर को जिसका मैंने हवाला दिया, और आज 2025 में भी अगर वो पहले ओवर में आधी टीम साइड पे कर देते हैं एक तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि मिच स्टार्क को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो रूट को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी उनके रन्स देखें, वो तेंदुलकर से पीछे हैं, सब के सब रिकॉर्ड्स तोड़े चले जा रहे हैं। बेन स्टोक्स को देख लें, 2016 का वर्ल्ड कप T20 का वो फाइनल हारे, उनको 4 छक्के लगे कार्लोस ब्रैथवेट के एक ओवर में, लेकिन आज भी वो इंग्लैंड की टीम की कप्तानी कर रहे हैं। और आज भी जब जरूरत पेश आती है वो 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, 11-11, 12-12 ओवर्स का स्पेल करते हैं, 100-100 रन्स करते हैं, 5-5 विकेटें लेते हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल इन दैट फ्लो है ना, साइड सी बात है रेगुलरिटी में। समी साहब, आप कुछ एड अप करना चाह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल इमरान के साथ एग्री करता हूं उनके एनालिसिस से, और ये कम्स डाउन टू प्लेयर मैनेजमेंट या अपने प्लेयर की इंटरेस्ट। अब मुझे जो थोड़ा बहुत मेरा तजुर्बा है उसके हिसाब से हर मुल्क टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है, बट इसमें 2 चीज़ों का मैं इजाफा करना चाहूँगा। एक तो जब FTP बनता है तो उसके अंदर मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा मुश्किल होती है शेड्यूल करने में, क्योंकि जो इंडिया है या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है, ये पहले से ही अपनी शेड्यूलिंग कर लेते हैं। तो आपके पास वो पीरियड निकल गया, फिर अब आपके पास ICC के इवेंट्स का एक विंडो आ जाता है, फिर लीग्स का विंडो आ जाता है, या एक लीग का आता है, अब उसके अंदर हमारी भी PSL होती है।
तो उसमें आपके पास टाइम कम बच जाता है कि आप किससे खेलें और कितने मैच खेलें। तो एक तो शेड्यूलिंग का इशू आ जाता है। दूसरी बात जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात है, जो मैंने शुरू के अंदर भी कही थी, वो ये है कि उसमें बैलेंस नहीं है कि कोई टीम 2 टेस्ट मैच खेल रही है, कोई 3 खेल रही है और कोई 5 खेल रही है। बट वॉट एवर द नंबर ऑफ गेम्स, 3 होम है और 3 अवे हैं। एक आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी होता है कि जो टीम कम खेल रही होती है उसकी जो वेटेज होती है मैच विन की वो ज्यादा हो जाती है कि अगर आप 2 टेस्ट मैच खेल रहे हैं और 1 जीते और 1 हारे तो 50% के ऊपर चले गए, और अगर आप 5 टेस्ट मैच खेल रहे हैं और 3 हार गए और 2 जीते तो आप 40% पे चले गए। ये एक डिफरेंट टाइप की डिबेट हो सकती है, बट इक्वालिटी नहीं है क्योंकि टीमें आपस में बराबरी की बुनियाद पे नहीं खेल रही हैं। और दूसरा FTP की शेड्यूलिंग, बिकॉज ये जो 3 ममालिक जिनका मैंने या क्रिकेट बोर्ड्स का तस्करा किया, उनके जो मीडिया राइट्स है उनकी बहुत वैल्यू है। और वेदर वी लाइक इट और नॉट, शायद हम या दूसरे 6-7 ममालिक जो हैं उनके मीडिया राइट्स या जो ब्रॉडकास्ट राइट्स है वो उतने शायद हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते, या वो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास वैल्यू की कथा कलामी की माजरत, दैट वैल्यू की जहां आपने बात की है, इज इट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेज एज वेल? बिकॉज अगर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी होती, बिकॉज इट्स बीन एजेस, मतलब लास्ट टाइम आप शायद मुझे याद दिलाएंगे कि कब 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज हमने कब खेली थी, मे बी शायद 1987 शायद मुझे आखिरी याद आता है, उसके बाद तो मुझे याद ही नहीं आता कि 5 टेस्ट मैचेस हमने कब खेले थे। हम क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया से 5 टेस्ट मैचेस खेल पाते, हम क्यों नहीं इंग्लैंड से? क्या वो इंटरेस्टेड नहीं है या हम भी इंटरेस्टेड नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इंटरेस्ट की बात है। हम ऑस्ट्रेलिया में भी जाके टेस्ट मैच 3 खेले हैं, हम इंग्लैंड में 4 खेले हैं, हम फिर अगले साल 3 टेस्ट मैच खेल रहे हैं। बट जैसे मैंने अर्ज किया कि शेड्यूलिंग एक इशू है, दूसरा जो ये लीग्स आ गई हैं, विंडो बहुत टाइट हो गई है। आप देखें जो उनकी BBL है, ऑस्ट्रेलिया की चूंकि बात हो रही है तो BBL है, वो BBL खत्म वो ओवरलैप करती है उनके टेस्ट सीजन से, एज कंपेयर्ड अगर आप देखें जो इंग्लैंड की 100s है वो 5 अगस्त से शुरू होगी, और उस 5 अगस्त की विंडो के लिए उन्होंने जो ऑनगोइंग 5 टेस्ट सीरीज है बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, उसको उन्होंने श्रिंक किया है ताकि उनके पास क्लियर विंडो मिले। सो ये बहुत सारे क्रिकेटिंग एस्पेक्ट्स होते हैं, सिर्फ कमर्शियल ही नहीं होता, बट आई बॉल्स का भी इशू होता है, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का भी इशू होता है, शेड्यूलिंग का भी है। सो मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी पूरी कोशिश की है कि जहां जहां वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं इसको कर सकें। परफॉर्मेंस का भी है समीर साहब, परफॉर्मेंस का भी है, परफॉर्मेंस का भी है। मैं बल्कि आई बॉल्स तो जब भी मिलेंगी ना जब परफॉर्मेंस होगी। बिल्कुल, और मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन पुट करना चाहूँगी कि परफॉर्मेंस से एक और सवाल भी जहन में आता है कि जब भी आप टेस्ट मैच देखते हैं, बल्कि खैर आप बाकी मैचेस भी देख लें, लेकिन टेस्ट में स्पेसिफिकली जब हमने साउथ अफ्रीका के साथ भी खेला, एक नया प्लेयर आता है मफाका, और वो आके हमारे टॉप प्लेयर बाबर आजम को ईजिली आउट कर जाता है। दूसरी टीम्स हमारे खिलाफ अपनी A टीम नहीं खिलाना चाहती हैं बिकॉज दे नो कि हमने तो हार ही जाना है इवेंचुअली। बांग्लादेश जैसी टीम जो है वो हमें टेस्ट में हरा देती है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसे आती है? परफॉर्मेंस के ऊपर क्या जिम्मेदारियाँ लागू होती हैं? देखिए, ये आपने बहुत सारे सवालात एक ही सवाल के अंदर रख दिए हैं। पहली बात तो ये है कि मैं जब PCB के साथ था, या मैं जर्नलिस्ट था, या मैं ICC के साथ था, मैं कभी इस चीज़ को एग्री नहीं करता कि टीम A और टीम B और टीम C, जब हम ये बात करते हैं तो जो प्लेयर सिलेक्ट होकर अपनी मुल्क को रिप्रेजेंट करने आते हैं हम उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो एक तो बात ये, दूसरी बात ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, तीसरी बात ये होस्ट बोर्ड कभी भी ये नहीं कहता मेहमान टीम को कि अपने एक्स प्लेयर ना लाएं या वाई प्लेयर ना लाएं, ये मेहमान टीम के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें कभी किसी को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने अच्छा खेला है, बांग्लादेश ने हमें 2-0 हराया है, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अच्छे खेले और वो जीते। देखिए, हम हर मुल्क के ऊपर अप्स एंड डाउन्स आते हैं। यस, हमारी टीम जब अच्छी भी थी, नंबर 1 भी थी, तो हमारे पास उतने 5 टेस्ट मैचेस नहीं मिलते थे। हम आज से 10 साल पहले की अगर आप इंडिकेट कर रही हैं, जब हम नंबर 1 हुए थे, उस वक्त भी हमारे पास कौन से 5 टेस्ट मैच हमें मिलते थे? 4 टेस्ट मैच मिले थे 2016 के अंदर इंग्लैंड के अंदर। और ये मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये शेड्यूलिंग का इशू है, फिर उसके अंदर फाइनेंशियल्स का इशू है, और ये जब आप क्लब करते हैं तो टीम परफॉर्मेंस यस इट मैटर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मैटर करती है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं या क्रिकेट मैनेजर्स होते हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है इन सब चीज़ों को शेड्यूल करने के लिए। ICC टाइम्स के ऊपर जब FTP बनता था तो उसकी सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुआ करती थी। अभी भी 2027 पोस्ट 27 का जो FTP बनना है, मुझे यकीन है कि PCB के अंदर अपनी ना सिर्फ प्लानिंग हो रही होगी, बट वो लॉबिंग भी कर रहे होंगे, दूसरे बोर्ड से भी बात कर रहे होंगे कि उनको अच्छे विंडोज मिल जाएं और उनको अच्छे मैचेस मिल जाएं। पर जैसे मैंने अर्ज किया, बहुत सारे इसके अंदर बिहाइंड द सीन फैक्टर्स होते हैं जो शायद
हमें पता नहीं होते, या हमें पता होते हैं या हम उनको बताते नहीं हैं, या हमारी रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को अनवील नहीं करते। हाफिज, लॉबिंग ऑब्वियसली जो बैकडोर चैनलिंग की बात की समी साहब ने, वो बड़ी ज़रूरी होती है जब आप ये सीरीज़ पुट अप करते हैं। कौन सा बोर्ड आपसे खेलना चाहता है, कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टेड है खेलने के लिए, बिकॉज वही है कि हम इतने फाइनेंसेस साथ नहीं लेकर आते जब हमारी सीरीज़ किसी और बोर्ड के साथ होती है। बट साथ ही साथ ऑब्वियसली वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप को हम देखें तो हमें ज़रूरत भी है कि हमारी FTP में नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा हों। उन प्लेयर्स के लिए भी ज़रूरत है जो कि बहुत अरसे ऐसे ही बैठे रहते हैं क्योंकि टेस्ट क्रिकेट हो नहीं रही होती है। उसको कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, दो चीज़ें, एक ही है कि जहाँ पर बराबरी की बात है, हाँ। बजाय इसके कि ICC ये कहे कि हम 2 टियर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, आप इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए बात क्यों नहीं करते हैं कि आपकी टेस्ट क्रिकेट जो दुनिया के तमाम बड़े ममालिक हैं उनको मिलनी चाहिए। ये किस किस्म की वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है जिसमें दुनिया के 2 बड़े हरीफ जो हैं क्रिकेट के, वो खेलते ही नहीं हैं। ICC को तो ख्याल ही नहीं आता इसका। वो किस किस्म की फिर ये हिकमत अमली है? जैसे अभी समी साहब फरमा रहे हैं कि इसमें बहुत सारे मसाइल हैं और इसमें जो टेस्ट मैचेस हैं टीमों को मिलने वाले, तो बजाय इसके कि आप ये 2 दर्जे की दर्जाती सिस्टम है, निज़ाम है, आप उसकी तरफ जाएं, आप इसको यकीनी बनाने के लिए काम क्यों नहीं करते कि तमाम टीमें इस बुनियाद पर, अगर शेड्यूलिंग का इशू है तो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही क्यों है जी, हाँ। या फिर और ममालिक के लिए क्यों है? वो शेड्यूलिंग का जो निज़ाम है या जो मुश्किलात हैं वो इंग्लैंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए और इंडिया के लिए क्यों नहीं है? वो न्यूजीलैंड के लिए या दीगर ममालिक के लिए क्यों नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3-4 बड़े ममालिक हैं इनकी इजारादारी है, तो खेलें तो इजारादारी का पैगाम ही नहीं देती हैं। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, जहाँ तक लॉबिंग का ताल्लुक है, अपने ये तो फिर एक से करके एक वो पत्ते खुलते जाते हैं ना, अपनी टीम की कारकर्दगी एक अलग चीज़ है। ये जो निज़ाम है 2 दर्जों का, जिसमें आप अपने आप को एक साइड पर रखना चाह रहे हैं, तो ये आप जो मुसावात है जिसका खेल सबक देती है, आप उससे दूसरे लोगों को महरूम कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ये सवाल उठाने की ज़रूरत है। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का लॉबिंग का, सभी बैठे हैं, इनकी सारी ज़िंदगी खेलों में गुजर गई है। कराची से क्रिकेट खेलते खेलते फिर अखबार में लिखते लिखते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए पहली मरतबा। कल ही मैंने इनको एक तस्वीर भी शेयर की, मेरे पास पहुंची। हाँ। PCB का पूरा स्टाफ था वहाँ पर उस तस्वीर में, और उस वक्त PCB के स्टार कम थे, टीम में स्टार ज़्यादा थे। स्टाफ का ये आलम है कि अगर आपने आज PCB के स्टाफ का नहीं, अभी PCB के स्टार ज़्यादा हैं। अब PCB के स्टार ज़्यादा है ना, चीन के स्टार नहीं है, वो ज़रा कम हो गए हैं। अगर आज आपको PCB के स्टार, PCB का स्टाफ का आप ग्रुप फ़ोटो करना पड़ेगा तो आपको इमरान खान इंक्लोजर खाली कराना पड़ेगा। तो वो सारे दौर मैंने देखे हैं। जब जनरल तौकीर इजाज़ साहब चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, नीचे वाला एक कमरा था जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, चंद कुर्सियाँ लगती थी, फोटोग्राफर आते थे, रिपोर्टर्स आते थे, और अगर जनरल तौकीर इजाज़ साहब को और कोई तनकीद करता था वो इशारा करते थे समी साहब की तरफ, इनसे पूछें, ये भी बहुत तनकीद करते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो वो वहाँ से होते हुए फिर ICC से फिर दोबारा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए और इन्होंने वहाँ पर अपनी खिदमात अंजाम दी। फिर ये अब मुल्तान सुल्तान में चले गए। तो ये सारे अदवार हैं इसमें। अब अगर ये लिख रहे हों, मेरा ख्याल है कि इनको जरूर लिखना चाहिए। अगर ये किताब लिख देनी चाहिए समी साहब, आपको तो हम यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं कि जितनी स्टोरीज आपके पास होंगी हर जाविये से उस पे किताब लिख देनी चाहिए। एक और बात, ये जो अगर ये खुद भी क्रिकेट खेलें जी, ये अगर मीडिया, हालांकि हमारे बड़े इख्तिलाफात रहे हैं हर दौर, लेकिन अगर ये किसी भी टीम को एक्सप्लेन करने के लिए बैठेंगे ना, तो वो जो आज हो रहा है ना पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, कि वो जो आपको मैंने टीम दी थी उसमें शाहीन अफरीदी तो नहीं है, मैं बैठा होता मैं कहता सर मेरी टीम में तो लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से डाल लूँ कि मेरी टीम में तो लिखा हुआ है। तो ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हो। बिल्कुल, जिस तरह कहा हाफिज़ ने कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जितने लोग और एम्प्लॉयज़ बढ़ गए हैं, काश इन एम्प्लॉयज़ बढ़ते बढ़ते जो है वो कारकर्दगियाँ हमारी टीम की बेहतर हो जाती है। अगर ये एम्प्लॉयज़ बढ़ने से तो बढ़ाते रहते जितने, बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो येस, ओलंपिक्स 2028 LA 28 पे भी बहुत ज़्यादा इस दफ़ा ICC की मीटिंग में डिस्कशन हुई, उस पर भी बड़ा हैरान और परेशान हम हैं, बिकॉज जो दोनों नज़रिए जो जिनको पुट अप किया है सामने के, किस तरीके से 6 टीम्स हिस्सा बनेंगी ओलंपिक्स की, किसी भी उन 6 टीम्स की तरीके से पाकिस्तान हिस्सा नहीं बनता हुआ दिखता ओलंपिक्स का। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद समी वर्णी एंड हाफिज इमरान। और डिस्कशन हमारी काफ़ी डिटेल में 2 टियर सिस्टम के हवाले से हुई, बट नाउ ओलंपिक्स LA 2028 बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा इस वजह से बिकॉज क्रिकेट ऑब्वियसली अब ओलंपिक्स में भी हमें दिखेगा। एंड अब कैसे दिखेगा, कौन सी टीम्स जाएंगी, कहाँ कौन सी टीम्स खेलेंगी, कौन सी टीम्स नहीं खेलेंगी, ये डिसाइड करना है। सो समी साहब, सबसे पहले तो देयर आर 2 प्रपोजल्स दैट आर फ्लोटिंग, और जब हम दोनों उन प्रपोजल्स को देखते हैं तो दिखता ये है कि पाकिस्तान क्योंकि टॉप 6 में नहीं है तो मसाइल पड़ जाएंगे। अगर दूसरा रीजनल प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है तब भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में जगह बनाता हुआ नहीं दिखता। सो मुश्किलात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। जी हाँ, और इस प्रोजेक्ट को जय शाह साहब डायरेक्टली इसको लीड कर रहे हैं, और उसमें एक और सीनियर ICC ऑफिशियल उसमें उनको हेल्प कर रहे हैं, नॉट द न्यूली अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव। और ये 2 हजरात जो हैं ये इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स की हैं, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फौरन बाद वो LA भी गए थे, और वहाँ पर क्रिकेट और लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज के साथ भी उन्होंने मीटिंग्स की थी। जो प्रपोजल, अब ये प्रपोजल मैं फिर एक दफ़ा फिर आपको जो मुझे जो पता है वो यही है कि ये बोर्ड लेवल के ऊपर अंडर डिस्कशन नहीं आया, क्योंकि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के अंदर जो मीटिंग है उसके अंदर आने वाला है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके अंदर 2 प्रपोजल हैं। एक प्रपोजल, और मुझे भी जो पता है वो यही है कि एक रैंकिंग बेस्ड है और एक रीजनल बेस्ड है। रैंकिंग बेस्ड के अंदर पाकिस्तान को मुश्किल है क्योंकि 8वें नंबर पर है, और अगर रीजनल बेस है तो भी मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर इंडिया है। अब देखना यह है कि अब क्या हमें दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी टीम ओलंपिक्स में खेले, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी टीम एक अब बहुत अच्छी टीम है। हम समझते हैं कि हमारी टीम के पास वहां पर मेडल जीतने के चांसेस हैं। बट काउंटर प्रपोजल क्या है? हम सिर्फ उन 2 प्रपोजल से डिसएग्री कर सकते हैं, उससे खिलाफ बात कर सकते हैं, बट हम सजेशन क्या दे रहे हैं? माई हम्बल ओपिनियन इज, क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर ये पहली दफा आ रहा है और वहां पर एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए, और क्रिकेट को वाकई में मजीद बूस्ट मिलना चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन ये है, क्योंकि 6 टीमों ने पार्टिसिपेट करना है, तो उसमें आप जो 6 T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन टीम्स हैं, आप उनको क्यों नहीं इनवाइट कर लेते और कहते कि ये हमारे 2007 से लेकर 2024 तक के T20 वर्ल्ड कप के चैंपियंस हैं, ये चैंपियंस हैं, ये ओलंपिक्स के लिए compete करेंगे, एंड इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ इवेंट ऑफ द चैंपियंस। उससे आपकी क्रिकेट को बूस्ट मिलेगा। अगर आपका LA 2028 सक्सेसफुल हो जाता है क्रिकेट का, तो जो ब्रिस्बेन में 2032 के अंदर इवेंट है, उसके अंदर नंबर ऑफ टीम्स बढ़ सकती है। जब नंबर ऑफ टीम्स बढ़ सकती है तो उसके अंदर आप बाकी टीमों को ऐड कर सकते हैं। ये मेरा काउंटर सजेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कोई आउटस्टैंडिंग सजेशन है, बट मेरा कहना ये है कि हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हमारी टीम रीजनल क्वालिफायर के ऊपर जाए या रैंकिंग के ऊपर जाए, और रैंकिंग इस वक्त हम कुछ भी कर ले, कितना भी खेल ले, हमारा गैप इतना है कि हम टॉप 4 के अंदर आ नहीं सकते जी। तो हमारे पास काउंटर सजेशन क्या है? वो ये है, मैं हो सकता है लॉजिकल बात कर रहा हूं, हो सकता है इलॉजिकल बात कर रहा हूं, बट काउंटर सजेशन होना चाहिए। सिर्फ ये कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, आई डोंट थिंक दैट इज गुड इनफ। हाफिज साहब, आपके नज़दीक क्या सजेशन हो सकता है? देखिए, एक ये है कि जब आप 128 साल के बाद कोई काम कर रहे हैं, या 128 साल में पहली मरतबा एक काम कर रहे हैं, तो फिर जैसे समी साहब ने जो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है उनका हवाला दिया है, तो फिर आपको ये चाहिए इसके साथ आप टीमों की तादाद बढ़ा लें। अब ये कैसे हो सकता है कि कितने के ममालिक जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट तो कम ममालिक खेलने वाले, वो को बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि जो टॉप लेवल की क्रिकेट खेलते हैं, और अगर आप उसमें से भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को बाहर कर दें, और न्यूजीलैंड हर दूसरे टूर्नामेंट का आपके 50 ओवर का, T20 का सेमीफाइनल, फाइनल, टॉप 4 में जाने वाली टीम है। पाकिस्तान इसी तरीके से एक ऐसी टीम है जो दुनिया भर में जो क्रिकेट को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का नाम आता है तो उसके साथ एक डिफरेंट किस्म का फ्लेवर है, एक वाइब है जो पाकिस्तान क्रिएट करता है, पाकिस्तान की टीम, तो वो लोग उससे महरूम रहेंगे। तो अगर तो आप ये चाहते हैं कि क्रिकेट 2028 के ओलंपिक मुकाबलों में अपनी उस अवामी सतह की मकबूलियत और दीगर खेलों में अपना मकाम बनाए, तो फिर आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि आप 6 की बजाय 8 टीमों के साथ भी जा सकते हैं, और जो वर्ल्ड टॉप टीम्स हैं आप उनको वहां पर रखें। अगर आप तसव्वुर करें कि बट नंबर ऑफ टीम्स तो अभी डिसाइड हो गया है ना, कि अभी नंबर ऑफ टीम्स 6 ही होंगी। ओलंपिक्स में ये चीज़ डिसाइड होगी कि अगले ओलंपिक्स से बढ़ेगी। देखिए, बात ये है कि फिर अभी तो फॉर्मूला तय होना है ना जी। जब आप डिस्कशन में हैं, जैसे अभी समी साहब बता रहे हैं, आप उतार चढ़ाव 100 किस्म के कर सकते हैं ना। ये है
एक नुक्ता नज़र कि आप टूर्नामेंट को, क्रिकेट इवेंट को ओलंपिक में मकबूल बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। ये क्या फॉर्मूला है कि फिर चौथे नंबर की टीम जो है वो आपकी टॉप 6 टीम का हिस्सा नहीं बनेगी, और ये क्या फॉर्मूला है कि 17वें 18वें नंबर की टीम जो है वो ओलंपिक्स खेल रही होगी। तो ये तो दो दर्जाती सिस्टम जिसका आपने शुरू किया प्रोग्राम, ये उसी में फिर आप मतलब है कि जिसको आपका दिल करेगा उसको घुसा लेंगे दरमियान में से। आप वो फॉर्मूला पेश करेंगे जिसमें आप लोगों को ये भी कायल करेंगे, देखिए जी हम तो बहुत क्रिकेट के मद्दाह हैं, बहुत अच्छे मुंतजिम हैं और बहुत इंसाफ पसंद काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चूंकि फाइल्स आपके हाथ में है, ताकत और इख्तियार आपके हाथ में है, तो आप ये भी चाहेंगे साथ ही साथ कि आपके नापसंदीदा लोग भी उससे बाहर हो जाएं। तो मसला ये है कि अगर आप क्रिकेट की मकबूलियत चाहते हैं, एलए में इसको कामयाब करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा वसी अपने अज़हान और कुलूब को वसत दें, सोच को वसत दें, बड़ा करें, वसत दें और वसत देनी पड़ेगी, शामिल करें। बट इस एक्सटेंशन के साथ, इस वसत के साथ, जिस तरह हाफिज साहब कह रहे हैं नंबर्स बढ़ा दें, मे बी दिस कुड बी अनदर सजेशन जो कि चौथे नंबर की टीम को कैसे पार करेंगे ना आप न्यूजीलैंड को, पाकिस्तान तो 8वें पे, अभी तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, सेशंस चल रहे हैं। बट समी साहब एक और तीसरा, क्योंकि वक्त का मुकाबला सक, मैं एक और टॉपिक आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो इस आईसीसी की मीटिंग में हुआ, दैट वाज जिस तरह चैंपियंस लीग खेली जाती थी, डोमेस्टिक की जो विनिंग टीम्स होती थी वो आपस में compete करती थी, उस तरह आईसीसी इज प्लानिंग अगेन टू स्टार्ट दैट ऑफ विद द लीग्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और वो सारी मिलके जो हैं वो वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप हो जाए। पीएसएल की फाते टीम क्या वहां भी खेलती हुई नहीं दिखेगी? क्योंकि हम एक ऐसा सिनेरियो देख रहे हैं कि शायद पाकिस्तान को कट ऑफ करके साइड करने की कोशिश की जा रही है, या हम खुद नहीं जाते मीटिंग में। अच्छा चलिए मैं इसको दूसरे तरीके से इसको डील करने की कोशिश करता हूँ। जो वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप है, ये एक इवेंट है जो अगले साल से शुरू होना है। इसके हवाले से वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट के अंदर मीटिंग भी हुई थी ड्यूरिंग दी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। फिर हमने ये भी देखा कि सऊदी लीग भी आ रही है। जो मुझे पता है वो ये है, और मैं इसको जल्दी सम अप करने की कोशिश करता हूं कि आईसीसी वांट्स टू टेक द ओनरशिप ऑफ दिस टूर्नामेंट। वो एक एसेट क्रिएट करना चाहते हैं और उस एसेट से वो अपने होस्ट ब्रॉडकास्टर को एकोमोडेट करना चाहते हैं, क्योंकि होस्ट ब्रॉडकास्टर ने $3 बिलियन में उनसे राइट्स खरीदे हुए अंटिल 2027। बट जो होस्ट ब्रॉडकास्टर है, उसका जो पार्टनर है, वो बैंक्रप्सी उसने फाइल की हुई और उनका मामला चल रहा है इंग्लैंड के अंदर। सो उनको लुक आफ्टर करने के लिए एक एसेट क्रिएट किया जा रहा है। पोटेंशियली मैं अज्यूम कर रहा हूं कि शायद उनको उनके राइट्स दे दिए जाएंगे ताकि जो उनके लॉसेज हैं वो मिनिमाइज हो सके, क्योंकि आईसीसी ने अभी 2027 से 2031 तक के मीडिया राइट्स बेचने कंपेटिटर आ रहा है सऊदी लीग से, जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जो मुझे पता है वो ये है कि उनको शायद लाया जाएगा एज अ कमर्शियल पार्टनर के जो सीरीज ब्रॉट टू यू बाय दिस। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस है। आपकी बात इस लिहाज से सही है क्योंकि पीसीबी ने या पीएसएल ने वो मीटिंग अटेंड नहीं की, तो अज्यूम ये किया जा रहा है कि शायद पीएसएल विल नॉट बी पार्ट ऑफ दैट इनिशियल या इनॉग्रल टूर्नामेंट या जो रिजम्पशन टूर्नामेंट है। मुझे भी कुछ इसी किस्म की इंफॉर्मेशन आई है, बट चूंकि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस तो इसके ऊपर ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता। बट यस, उसके अंदर शायद ILT है, उसके अंदर SA20 है, उसके अंदर बिग बैश है, 100 है और पोटेंशियली IPL है। बट अगेन अभी वक्त अभी है और आई एम श्योर हमारी इतनी शानदार लीग है, इतनी सक्सेसफुल लीग है, हमने इतने उससे क्रिकेट से अचीव किया है। I'm sure के उसके ऊपर भी कोई ना कोई समी साहब वैसे जय शाह साहब की जो है वो मैं कहती हूँ कि अक्लमंदी की या जिस तरह आप इसको पुटअप करना चाहें, आपको उसकी दाद जरूर देनी चाहिए कि एक कंपटीशन और पैदा हो रहा था सऊदी लीग की नज़र में। ही जस्ट पुट दैट फंड्स एंड एवरीथिंग दूसरी जगह, और उनको ये एक सामने एक और चीज रख दी कि सारी लीग्स की जो टीम्स हैं वो हिस्सा बनेंगी। आप यहां पैसे क्यों नहीं लगाते इंस्टेड कि आप अपनी एक लीग बनाएं? वेरी स्मार्ट ऑफ हिम। देखिए ये तो एक क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, श्रूड एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो इसी किस्म की चीजें करता है। और उन्होंने अपने होस्ट ब्रॉडकास्टर को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये वही होस्ट ब्रॉडकास्टर है जिसके साथ वो 2027 से लेकर 2031 तक जाएंगे। ये वही होस्ट ब्रॉडकास्टर है जिसके साथ हमारे जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हैं वो पहले मुंसलिक थे। पहले वो 2022-23 में पोटेंशियली उस होस्ट ब्रॉडकास्टर के साथ बैठे थे, और जब ये रिन्यूअल के लिए हम 2027 में आईसीसी जाएगा तो वो शायद आईसीसी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बट देखें,
जैसा साहब की आप तारीफ कर रहे हो, शायद मैं साइड ट्रैक हो रहूंगा, उसके लिए माजरत, बट आप मोहसिन नकवी साहब को भी क्रेडिट किए बगैर नहीं रह सकते कि उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान का मुद्दा उठाया है सिंस नवंबर टू डेट। अब आप उनकी टीम की परफॉर्मेंस की मैं बात नहीं कर रहा, मेरा हमेशा से बिलीफ ये रहा है कि टीम की परफॉर्मेंस एक सेपरेट होती है और गवर्नेंस एक सेपरेट चीज होती है। बट जिस तरह पीसीबी का मुद्दा, जिस तरह पीसीबी को हाईलाइट किया गया, जब एक मिथ क्रिएट की हुई थी कि पीसीबी इररेलेवेंट है और ये बोर्ड इतना हैवी वेट है, और आई थिंक कि उसको उन्होंने बहुत हद तक डाइल्यूट किया है। अब बहुत ज्यादा फोकस इसके ऊपर रहा कि उन्होंने एक्स मेंबर बोर्ड को ढाका में लेकर आए, बट एक्चुअली 25वां मेंबर बोर्ड्स थे, तो वो बाकी 22-23 कैसे आ गए? वो भी तो आए ना, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। सो वी हैव टू गिव द क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। यस, हर जगह इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, और आई एम श्योर जितना मैंने उनके साथ काम किया है, मुझे पता है उनके रडार के ऊपर बहुत सारी चीजें होंगी और वो उनको डील कर रहे होंगे। अब उनका आउटकम अभी शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बट इन ड्यू कोर्स नजर आएगा। और उन्हें फ्रॉम टाइम टू टाइम जो भी एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा था गवर्नेंस के हवाले से, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो या एशिया कप हो, उन्होंने हर उस परसेप्शन को डिफीट किया और न्यूलिफाई किया। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, जिस तरह से भी जेशा की बात हो रही है और मोहसिन नकवी साहब की बात हो रही है, मुझे लगता है कि हम थोड़े अनलकी भी हो जाते हैं। अगर मोहसिन नकवी साहब एक जगह पर किसी चीज़ का स्टैंस ले रहे होते हैं तो दूसरी जानिब हमारी परफॉर्मेंसेस ऐसी होती हैं कि वो हमारे फैसलों के आड़े आ जाती हैं। जेशा को ये एक बर्तरी हासिल है कि उनकी टीम खेलती भी अच्छा है, तो वो अपने मुफाद के लिए कोई भी फैसला करेंगे तो वो जस्टिफाइड होगा। क्या हम इसी तरह से फ़ाइट करते रहेंगे कि बस हम लीग्स का अगर मैच हो रहा हम वहाँ से भी बाहर हो जाएँ, अगर ओलंपिक्स है तो हम वहाँ से भी बाहर हो जाएँ? देखें, वक्त होगा कम, जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ। पहली बात यह है कि जैसे अभी समी साहब फरमा रहे हैं कि एक शायद था कि हैवी वेट है बीसीसीआई, और लोगों में ये इस चीज़ का ख्याल था। तो ये अगर वो हैवी वेट हैं तो पाकिस्तान में बैठे जो लोग मीडिया पर काम करते हैं, डिजिटल पर, अखबारात में या टेलीविज़न चैनल पर, तो इसका क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने अपनी कुछ भी उसको आप अल्फाज दें, उनकी वजह से वो हर वक्त इंडिया, बीसीसीआई बहुत बड़ा है, बीसीसीआई बहुत बड़ा है, वो अपने मुल्क को रगड़ा लगाते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर ज्यादा हुआ और यहां से देख के फिर उनको एक शय मिली और उन्होंने उसके ऊपर बात करना शुरू की। नहीं, आप हाफिज फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिनाई तो नहीं कर सकते ना, कैसे डिनाई कर सकते हैं? अपना स्पॉन्सर लेकर साथ, ठीक है वो बिजनेस कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी को फंडिंग कर रहे हैं, अपना स्पॉन्सर साथ लेके जाते हैं, ठीक है परफॉर्मेंसेस भी होती है, मगर उसके साथ साथ क्यों इंडिया के साथ दूसरे बोर्ड्स खेलना चाहते हैं? क्योंकि उनकी पूरे साल की फंडिंग निकल आती है। तो फिर आप इस बात को डिनाई कैसे कर सकते हैं? मैं डिनाई तो कर ही नहीं रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये हकीकत नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग बोर्ड है। कौन? वो फाइनेंशियली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बोर्ड है। आईसीसी में वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ये तो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। मजबूत बोर्ड है तो फिर तस्लीम कर लें, फिर कहें जी जाओ जी सन ओलंपिक चो भी कर दो, सन उधरों भी कर दो, सन उधर, फिर क्यों बात कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? किस बात ये जो हकीकत है वो सामने रखनी चाहिए। गैर जरूरी तौर पर तारीफ करने की क्या जरूरत? मैं ये फैक्ट चेक है, इसको रख ले कि पाकिस्तान में लोगों ने ज्यादा जो है ना अपने मुल्क का जो किसी भी वजह से उसका नुकसान किया। दूसरी जहां तक ताल्लुक ये वर्ल्ड क्लब T20 चैंपियनशिप किया है, इसके बारे में जो भी लॉबिंग का जिक्र किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है, ये जो वर्ल्ड क्लब T20 चैंपियनशिप की मीटिंग थी, ये भी मोहसिन नकवी साहब के दौर में ही हुई। ठीक। और इसके बारे में जब मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इस वक्त के सरबराह हैं शोबा के मीडिया के, उनको जब ये पूछा था तो उनके ख्याल में कोई बाज़ाब्ता नहीं थी ये, और ये आईसीसी इसको कर ही नहीं रहा, और बाकी जो सऊदी लीग है उसको एक साइड पे रख दें। लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या तो जानबूझकर ये काम नहीं किया, या फिर उनके इल्म में नहीं था, या फिर वो किसी तरीके से भी गए नहीं है। तो ये उनकी सतह पर एक गफलत है जो उन्होंने बरती, और उसका पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। अब जहां तक कैसे हो सकता है? बोर्ड के इल्म में नहीं था कि एक मीटिंग होनी है, और ये मैं उनका मौक़िफ़ बता रहा हूँ। अच्छा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। जो आमिर मीर साहब से बात हुई, ये मैं वो बयान कर रहा हूँ जो उन्होंने कहा। ठीक है, सवाल मेरे पास लिखा हुआ मौजूद है, मैंने निकाल कर रख लिया था कि जो मैंने उनको भेजा था, और उसके बाद जो मेरी उनके साथ टेलीफोन पर बात हुई है। तो ये जो लॉबिंग वाला मामला है, इसमें हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपने आप को कुछ जरा ज्यादा बेहतर अंदाज में पेशबंदी करनी चाहिए। हालात पेशबंदी करनी पड़ेगी, और लॉबिंग करने के लिए फिर शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि शायद चेयरमैन ही मौजूद हों, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पिछली 2 मीटिंग से वर्चुअली ज़रूर मौजूद थे, वीडियो लिंक के थ्रू, मगर फिजिकली नहीं थे। बट थैंक यू समी साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। हाफिज़ थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया है। सवीरा पाशा को और मीर अफ़ज़ी शान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।